आज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगासन और प्राणायाम का समागम है। इसके अंतर्गत 12 आसनों का वर्णन किया गया है। यह सूर्य नक्षत्र का उल्लेख करता है, जो कि आयु, स्वास्थ्य और तेज का प्रतीक है, जो कि हमारे शरीर के सर्व अंगों का विकास करने में कार्यकर है। When we are talking about asana, we need to know place, time and costume. अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और अगर हम किसी रूम में कर रहे हैं तो वहाँ ओम बना होना चाहिए, हमारे आइडियल जो हैं उनकी पिक्चर्स लगी होनी चाहिए। और हम टाइम की अब बात करते हैं तो आइडियल टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, बट शीतकाल में, सायंकाल में और उष्ण काल में, प्रातः काल में हमें योगा करना चाहिए। कॉस्ट्यूम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देश हमको कैरी करना चाहिए, मिनिमम क्लोथ्स कैरी करने चाहिए, और शीतकाल में पूरी बॉडी कवर हो ऐसे क्लोथ्स कैरी करने चाहिए ताकि हमको ठंड ना लगे। सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार के आसनों को समझने से पहले हमको चक्र को समझना पड़ेगा। तो चक्र के लिए सबसे पहले हम आज्ञा चक्र को देखते हैं। तो आज्ञा चक्र जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई हमको आज्ञा दे रहा है, तो वो सिर पे रख के हाथ आज्ञा देता है। तो इससे हमें याद रहेगा कि आज्ञा चक्र जो है वो सिर वाले एरिया से रिलेटेड है। विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र मतलब हम शुद्ध वायु लेते हैं। तो क्या शुद्ध वायु, तो नेक एरिया के समथिंग वहाँ पे मिलेगा। अनाहत चक्र को ऐसे याद कर सकते हैं, कोई आहट होती है तो हमको हर्ट एरिया के अराउंड थोड़ा डर सा थोड़ा फील होता है, तो वो उस एरिया पे। मणिपुरी को हम पानीपुरी से याद कर सकते हैं कि ऐसे पेट में गई पानीपुरी, एंड मतलब वो वाला एरिया आ गया। मूलाधार मूल में है तो सबसे नीचे, और उन दोनों के बीच में क्या है, स्वादिष्टान चक्र है। तो ऐसे करके हम इन चारों चक्रों को ध्यान रखें। चक्र के बाद हम यहाँ बात करेंगे रेचक, पूरक और कुंभक की। रेचक मतलब होता है एक्सेल, पूरक मतलब होता है इनहेल, और कुंभक मतलब होता है होल्ड योर ब्रीथ, मतलब आप कब तक अपनी सांस रोक सकते हैं। सूर्य नमस्कार का फर्स्ट आसन आता है नमस्कार आसन। इसके अंदर रेचक करते हुए मतलब सांस बाहर निकालते हुए हमें मंत्र उच्चारण करना है, ओम मित्राय नमः। अब सेकंड आसन आता है हस्तोत्तान आसन। इस आसन में हाथ ऊपर करके जितना पीछे बैंड आप कर सकते हो उतना बैंड करना है, और पूरक करते हुए ओम रव्याय नमः। अब थर्ड आसन आता है पादहस्तासन। इसके अंदर रेचक करते हुए बॉडी को पूरा नीचे बैंड करना है, दोनों हाथों को पैर पे टच करना है और बोलना है ओम सूर्याय नमः। अब फोर्थ आसन है अश्व संचालन आसन। अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा दौड़ता है, तो जब हम दौड़ते हैं तब भी हम लगभग इसी अवस्था में बैठते हैं। तो इसमें पूरक करते हुए ओम भान्वेह नमः। अब फिफ्थ आसन है पर्वतासन। पर्वतासन में कुंभक करते हुए मतलब पर्वत दृढ़ रहता है, तो कुंभक अपनी सांस को रोकते हुए मंत्र का उच्चारण करना है, ओम खगाय नमः। अब सिक्स्थ आसन है अष्टांग आसन। अष्टांग आसन का अर्थ है कि हमारी बॉडी के 8 पार्ट्स ज़मीन को टच करेंगे। तो अष्टांग आसन करते हुए रेचक करते हुए ओम पुष्णाय नमः। अब सेवंथ आसन आता है भुजंग आसन। इसमें भुजाओं पे जोर डालते हुए पूरक करते हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंग आसन के बाद जिस ऑर्डर में हम अभी आए हैं ना, तो उसी से रिवर्स ऑर्डर में हमको जाना है। जैसे भुजंग आसन के बाद पर्वतासन, पर्वतासन के बाद अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन के बाद पादहस्तासन, पादहस्तासन के बाद हस्तोत्तान आसन, और फिर लास्ट में नमस्कार आसन। और यहाँ पे इस पिक्चर में आपको सारे मंत्र दिख जाएंगे, जितने भी 12 आसन हैं उन सब के, और सारे चक्र शो कर रखे हैं कि किस किस आसन को करने से कौन कौन सा चक्र उजागृत होता है। थैंक यू।